we are deriving Lensmaker's formula. Lensmaker's formula इससे हम लेंस की फोकल लेंथ या पावर निकाल सकते हैं, और कोई भी लेंस हो. इट कैन बी अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, कनकेवो कॉन्वेक्स, कोई भी. तो हर एक की फोकल लेंथ या पावर निकाली जा सकती है. तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ या पावर लेंसमेकर्स फार्मूला से निकाल सकते हैं. पिछली क्लास में हमने कुछ डेरिवेशंस किए थे जिनमें रिफ्रैक्शन स्टडी की थी. व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मीडियम एट एनी ऑफ दीज सर्फेसेस, कॉन्वेक्स या कॉन्केव. आज हम उन डेरिवेशंस के रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे टू डेराइव लेंस मेकर्स फार्मूला. वाई वी कॉल इट लेंस मेकर्स फार्मूला? क्योंकि लेंस मेकर्स, जो लेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द लेंस, वो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं. दैट्स एन एक्चुअल वे ऑफ फाइंडिंग द फोकल लेंथ. तो ध्यान दिया जाए क्या क्या हमें चाहिए इसमें. वी नीड अ प्रॉपर डायग्राम. तो एक डायग्राम बनाते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए जो हमें यूज़ करना है. वी हैव अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. कुछ चीज़ें लिखवाएंगे हम, अब पहले समझें. with surfaces x p1y and x p2y. ठीक है, इट्स अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं. p इज द पोल, इसका सरफेस का पोल p1, इसका p2. we have a point object lying on the principal axis. Ray along the axis strikes the surface normally and goes undeviated. ठीक है जी. Ray that strikes the surface normally goes undeviated. Another ray strikes the surface at any point A. यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें. पिछले डायग्राम से हमने ऐसे ही किया था. यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें. The ray bends towards normal. ठीक है. Mark this point as A. That's another point, say B. यहाँ now it travels from denser to rarer. पहले थी rarer to denser. नॉर्मल ड्रॉ करें तो it bends towards normal. इसमें नॉर्मल इधर ड्रॉ करेंगे and it bends away from the normal, forming an image at I. Something very very important. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. We have a convex surface, point object O, ray along the axis strikes the surface normally and goes undeviated. यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें. the ray bends towards the normal. ठीक है, और यहाँ बनेगी इमेज. तो the ray bends towards the normal. क्लियर. अब B पर the ray travels from denser to rarer. now it bends away from the normal. तो अगर ये ऐसे है और रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है, ध्यान दो, द रे स्ट्राइक्स हेयर. यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया जाए. द रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. हमें लगता है टुवर्ड्स द नॉर्मल भी इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी इधर ही बेंड हो रही है. तो ऐसा क्यों? ये नॉर्मल है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. और यही ये पॉइंट बी मान ले. अब रे स्ट्राइक्स दिस पॉइंट बी और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, फॉर्मिंग एन इमेज एट आई. क्लियर है. हाँ, अगर ये सीधा ट्रैवल करती, यह हम समझ सकते हैं. अगर ये सीधा ही चली जाती तो यहाँ इमेज बनती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो रे फर्दर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फॉर्मिंग एन इमेज एट आई. क्लियर है. डायग्राम एक बार फिर से समझा जाए. डायग्राम छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, बट समझ में आना बहुत ज़रूरी है. वी हैव गॉट अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विथ surfaces xp1y and xp2y, p being the pole of the lens. O is any point object on the principal axis. Ray along the axis strikes the surface normally and goes undeviated. Another ray strikes the surface xp1y at A. यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. यहाँ देख सकते हैं
वी हैव दिस पॉइंट एज ए, रे स्ट्राइक्स द सरफेस, सरफेस ये वाला है एक्स पी वन वाई, एंड यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें, ये हमने डेरिवेशन किया हुआ है, द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर है। और फिर यहाँ मीडियम चेंज हो गया, एक्चुअली तो सीधी जाती यहाँ इमेज बननी चाहिए थी, बट यहाँ मीडियम चेंज हो गया, नाउ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एक्स पी टू वाई सरफेस एक्स पी टू वाई, ठीक है, और ये पॉइंट बी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें, द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर रहे हैं, ध्यान दिए जाएं। इसका फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सेंटर वो इधर कहीं होगा। फर्स्ट सरफेस का सेंटर C1 और सेकंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, क्लियर। दैट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इसे भी कुछ मार्क कर लें, V1 हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंसेस ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, यहाँ से यहाँ तक U, ये इमेज डिस्टेंस, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और ये इसको भी मार्क कर लिया हमने V1, क्लियर है। डायग्राम ड्रॉ किया जाए। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, R2 और R1 क्या सेम नहीं होते हैं? नॉट एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरीली, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, दोनों सर्फेसिस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकते हैं, और आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे अलग अलग दिए हुए हैं। अनदर पॉइंट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम कैसे होंगे? प्लेनो कॉन्केव, उनमें भी नहीं होंगे, यू कैन यूज़ द फॉर्मूला एनीवेयर। कनकेवो कॉन्वेक्स, उनमें भी दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकते हैं, होते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हम मानकर चल रहे हैं ये अलग है। पे अटेंशन, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ। फर्स्ट सरफेस के लिए O इज द ऑब्जेक्ट, I1 is the image. This is very important. For the first surface, O is the object, I1 is the image. Clear है ये? भाई वो तो बीच में मीडियम चेंज हो गया, वरना फर्स्ट सरफेस तो इमेज यही बना रहा था, ये रहा ना, ये हमने मिटाया नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, पॉइंट ए पर रे स्ट्राइक कर रही है, तो इमेज यहाँ बनती, ठीक है, इमेज यहाँ बनती, तो फर्स्ट सरफेस तो एक्चुअली इमेज यही बना रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। तो फॉर द फर्स्ट सरफेस O इज द ऑब्जेक्ट, I1 इज द इमेज। फॉर द सेकेंड सरफेस दिस एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट एंड I इज द इमेज, क्लियर है। सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऐसे कैसे? हाँ, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, एक इमेज दूसरे सरफेस या दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। हमने माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, दो लेंस होते हैं, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, यहाँ बनती है इमेज, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस एंड वी गेट अ बिगर इमेज। और ये इमेज हमें दिखती नहीं है, हम सीधा यही देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा, इसकी यहाँ पर इमेज बनी, इस लेंस से बनी, दिस इज इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो फॉर दिस लेंस इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर एक और इमेज बनती है। तो ठीक है ना, ऐसा जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाई, इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। I1 ध्यान से अगर सोचें तो फर्स्ट सरफेस की इमेज है और सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें इनमें अजम्पशंस लिखनी होंगी, साइन कन्वेंशंस लिखनी होंगी। तो नोट करते हैं कुछ अजम्पशंस, नोट की जाए अजम्पशंस। फर्स्ट,
लेंस इज अ थिन लेंस, लेंस इज अ थिन लेंस। हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चल रहे हैं, वो हमें मेंशन करनी होंगी। थिन लेंस का फ़ायदा, इसके कई फ़ायदे हैं। पहला, जो डिस्टेंसेस P1 और P2 से लिए हैं उन्हें P से ले सकते हैं, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस विच आर बीइंग मेजर्ड फ्रॉम P1 एंड P2 कैन बी टेकन फ्रॉम P। लेंस मोटा होगा तो इसकी शेप एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होती है, यानी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं शेप में, अगर इफ़ इट्स अ थिक लेंस। थिन है तो वो डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, तो वी गेट बेटर इमेजेस, ठीक है। तो वी ऑलवेज अज्यूम, बनाए जैसा मर्जी, बट वी अज्यूम द लेंस इज अ थिन लेंस। क्लियर। सेकेंड, नोट करो, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस ज़्यादा शार्प होती हैं, बिगर ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस थोड़ी कम शार्प होंगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेजेस आर मोर शार्प, तो क्लियरर, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। थर्ड, ऑल एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स। हमने पिछले डायग्राम्स, पिछले डेरिवेशंस जो किए थे इसके, जो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, उनमें जितने भी एंगल्स लिए थे सब स्मॉल एंगल्स लिए थे। तो स्मॉल एंगल्स में साइन थीटा, थीटा, टैन थीटा सब इक्वल ले सकते हैं। क्लियर है। तीन अजम्पशंस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सॉरी, फर्स्ट हमने क्या लिखी थी तीन अजम्पशंस में? फर्स्ट, लेंस इज अ थिन लेंस, और सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, थर्ड, ऑल एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशंस। नोट करो, साइन कन्वेंशंस, जो भी फॉर्मूले हम यूज़ करने जा रहे हैं उन सब में कन्वेंशंस को यूज़ किया गया है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, all distances are measured from pole. All distances are measured from pole. Second, note करो, distances in the direction of the incident ray are taken positive. Distances in the direction of the incident ray are taken positive. And those in opposite direction are taken negative. And those in opposite direction are taken negative. ये हमने पहले भी यूज़ किए हैं। ये अगर पोल है तो पोल से इस तरफ के सारे डिस्टेंस नेगेटिव और इधर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव हम लेते रहे हैं। कन्वेंशंस में ऐसा लिखना भी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दो डेरिवेशंस जो हम इनके एंड रिजल्ट्स यूज़ करने वाले हैं। एक था रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, μ1 बाय माइनस यू, μ2 बाय वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये एंड रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, डेराइव किया था हमने। ठीक है, μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। और डेंसर टू रेयरर में आपको बताया था इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा ये μ2 बाय माइनस यू प्लस μ1 बाय वी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय आर। ठीक है जी, आई होप ये याद होंगे आपको, नहीं है तो इन्हें याद किया जाए। दोनों रिजल्ट्स, ये रेयरर टू डेंसर के लिए और ये डेंसर टू रेयरर के लिए। तो शुरू करते हैं, कुछ स्टेप्स लिखते हैं, ध्यान दिया जाए, पे अटेंशन। फर्स्ट सरफेस एक्स P1y, तो रिफ्रैक्शन एट एक्स P1y, ध्यान से देखो, रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ठीक है, μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। अब इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इन वैल्यूज़ को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली यू, ठीक है। फर्स्ट सरफेस का इमेज डिस्टेंस
v1, ये है ना फर्स्ट सरफेस की इमेज, तो इमेज डिस्टेंस कितना है v1, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर है ये? राइट। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट x p2y, रिफ्रैक्शन एट x p2y, ध्यान दिया जाए। स्टेप याद है आपको, वो फॉर्मूला भी लिखा था हमने, 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, μ2 बाय माइनस u प्लस μ1 बाय v इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। पे अटेंशन, वैल्यूज इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेकेंड सरफेस की, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स द ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा v1। ठीक है, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा v1, सेकेंड सरफेस का इमेज डिस्टेंस ऑब्वियसली v, और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेकेंड सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, μ2 बाय माइनस v1 प्लस μ1 बाय v, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1 बाय माइनस r2। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप्स एक बार फिर से, फर्स्ट सरफेस μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, v1 इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस के लिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। सेकेंड सरफेस के लिए आपको कहा था ये 1 और 2 को इंटरचेंज कर लें, तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आ गया। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट, तो v1, इमेज ऑफ कोर्स i, तो इमेज डिस्टेंस v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस के लिए r2। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, वो यहाँ लगा लिया, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल, ये दोनों कैंसिल हो गए, μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v। बाकी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, राइट। डिवाइडिंग बाय दोनों साइड्स, डिवाइडिंग बाय μ1 क्या आ जाएगा, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और हम सबको मालूम है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। हमें फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फोकल लेंथ की कोई भी कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दें, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर होगी, वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दो, v की जगह f, u की जगह इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये तो 0 होता है, तो 1 बाय f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो इनमें 1, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वी कॉल इट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। स्टेप्स यहाँ से एक बार फिर से इन दोनों को हमने ऐड किया, μ2 बाई v1 और μ2 बाई माइनस v1 कैंसिल हो गया, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u, और इन दोनों में से μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बच गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई μ1, तो ये आ गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u, μ2 बाई μ1, इसको μ1 से डिवाइड किया 1 आ गया इनटू दिस। और फोकल लेंथ क्योंकि उसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं तो हमने कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज एट
फोकस, तो v की जगह f और u की जगह इनफाइनाइट लिख दिया। आप सोच रहे होंगे हम कोई भी कंडीशन ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें जो चाहिए फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला चाहिए ना, तो ऑब्वियसली कंडीशन वही इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें फोकल लेंथ की वैल्यू मिल सके। क्लियर? सो वी गेट द रिजल्ट 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2।